जय देशोक साथियों, नमस्ते। चलिए प्रेयर करके हम आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम शना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकेंड प्रेयर साथियों, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। थर्ड प्रेयर साथी। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be. जय देशोक साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। हम लोग मेजर उपनिषद स्टडी करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मेजर उपनिषद साथियों जो 10 उपनिषद हैं, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रीय, प्रश्न, छंदोग्य, बृहदारण्यक। अब आज हम लोग आज की चर्चा ऐत्रेय उपनिषद से शुरू करेंगे। ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद में है। इसको और को कैपिटल कर लेता हूँ। इसमें 33 मंत्र हैं, 3 चैप्टर्स में अरेंज्ड हैं। और जैसे ईश उपनिषद आपको याद है, उसमें 18 मंत्र थे। मांडुक उपनिषद मांडुक उपनिषद अभी हम देखेंगे। मांडुक उपनिषद में 12 मंत्र हैं। मुंडक उपनिषद में 64 मंत्र हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग हैं। और तो बृहदारण्यक में 927 मंत्र, 943, 625 मंत्र हैं शायद छंदोग्य उपनिषद में। तो ऐसे ही इसमें सिर्फ 33 सूत्र हैं। अच्छा, इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि ये 3 चैप्टर में अरेंज्ड है। और फर्स्ट चैप्टर जो है बताता है बॉडी कैसे बना। तो हम उस पर चलते हैं। चैप्टर 1 से ही हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने साथियों कि आप जानते हैं, जरूर आपने सुना है, कभी क्लासेस में आपने देखा है, सारे उपनिषद हमें कुल मिला के एक ही चीज की शिक्षा दे रहे हैं। जीव ब्रह्म एक, वननेस ऑफ दिस होल बीइंग। होल व्यष्टि और समष्टि एक ही है, पूरी कायनात मिला के एक यूनिट है। यही चीज शिक्षा दे रहा है। तो अब पहले चैप्टर में, ऐत्रेय उपनिषद के पहले चैप्टर में बताया गया ये ह्यूमन बॉडी कैसे बनी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी कैसे बनी कि बता रहे हैं कि सबसे पहले जो ब्रह्म था, ब्रह्म जो तत्व है वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में था। फिर प्योर अनमैनिफेस्टेड। ठीक है,
फिर जो है ब्रह्म के मन में ऐसी इच्छा जगी मैं डिफरेंट वर्ड्स बनाऊं, डिफरेंट संसार बनाऊं। तो कौन कौन से संसार वर्ड बनाए, लोक बनाए? अंबा, मारिची, मारा एंड अप। ये अंबास जो है कौन है? यह इसमें जो ये अगर आप मारा याद रखें, मारा हमारा पृथ्वी है। इसको मैं सब कैप्चर होना चाहिए कार्य से। तो चलिए अंबास को भी स्मॉल कर दें तो यूनिफॉर्मिटी है। हाँ, अंबास जो है क्या? माराज है पृथ्वी, अपा है पृथ्वी के नीचे, और मारिची है आकाश, और अंबाज है स्वर्ग लोक के ऊपर, बियॉन्ड हेवन। यह 4 तरह की सृष्टि बनाई ब्रह्म ने। अंब, मरिची, मारा, अपार। ठीक है, ये आपसे कोई पूछ सकता है, आप मान लीजिए टीचर हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, ये 4 तरह के आकाश, 4 तरह के लोक किस में बताए गए हैं? अंबा, मारिची, मारा, अपा किस उपनिषद का विषय है? ऐत्रेय उपनिषद का। ठीक है, अब इसके बाद जब चारों लोग क्रिएट कर दिया, तो क्रिएट करने के बाद ब्रह्म के मन में ये इच्छा जगी, इन चारों लोगों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ करना चाहिए, कैसे ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कुछ मैकेनिज्म बनाए। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे एक विराट पुरुष की रचना की। कहाँ से रचना की? पानी से। पानी से लिया, एक आकृति बनाया जिसका नाम हुआ विराट पुरुष। ये ब्रह्म की इच्छा से ही सारा सब कुछ हो रहा है। विराट पुरुष। अब विराट पुरुष जो आकृति बन गई, अब विराट पुरुष आकृति जैसे उसने मुंह खोला, उसमें से पहला चीज निकला स्पीच और अग्नि, 2 चीज निकला। जैसे उसके नाक काम करना शुरू किए, उसमें से स्मेल तत्व निकला और वायु निकला। जैसे उसने आंखें खोली, वैसे ही दृश्य देखने की क्षमता आई और ये दिशाएं आई। जैसे ही उसका स्किन इमर्ज हुआ, वैसे ही टच, टच का फीलिंग आया, सेंस ऑफ टच आया, और बहुत सारे बाल निकल आए शरीर में। और इन्हीं बालों से क्या कहते हैं, पेड़ पौधे निकले। और जैसे विराट पुरुष का हृदय काम करना शुरू कर दिया, इंटरनल ऑर्गन सारे बन गए। इंटरनल ऑर्गन में मून, जो चंद्रमा, सूरज, ये सब आए। प्रोक्रिएट ऑर्गन, प्रोक्रिएट, ठीक है। प्रोक्रिएटिव ऑर्गन केम फ्रॉम वाटर। इस तरह आप ये कहिए कि ईश्वर ने ही लोक बनाया, उनकी रक्षा के लिए पुरुषों, विराट पुरुष की रचना की, और उसी से अन्य सब कुछ निकला। ये ऐसा ऐत्रेय उपनिषद बोल कहा। फिर इसमें क्या हुआ, जो विराट पुरुष बनाया, पहले इसको भूख प्यास नहीं लगती थी, तो ईश्वर ब्रह्म ने उसमें भूख और प्यास डाला। ये इसकी बेसिक टेंडेंसी है, इसको भूख और प्यास लगेगी। जैसे ही भूख प्यास लगा, तो उसको चूंकि बहुत सारे ऑर्गन्स बन गए, बहुत सारे ऑर्गन्स हमने बता दिया कि भाई हृदय से क्या बन गया, उसकी आंख से क्या बना, नाक से क्या बना, जैसे जैसे। अब जैसे जैसे वो सब बने, तो हर डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने देवता बना दिया ब्रह्म ने। अब देवता जो है विराट पुरुष के पास आए कि बोले कि देखो हमारे ईश्वर ने बना दिया है और ये सब काम मुझे करने हैं, तो बताओ मेरा ऑफिस कहाँ है, मुझे कहाँ बैठना है। यानी सीट मांगा उन्होंने, अपना सीट मांगा कि मैं इस संसार में कहाँ बैठूं, मेरी ऑफिशियल ऑफिस कहाँ है। तो जो विराट पुरुष थे सबसे पहले बोले कि जाओ जो है गाय के शरीर में चले जाओ, वहां बैठो। देवता नहीं माने। फिर बोले जो है कि घोड़े के शरीर में चले जाओ, देवता नहीं माने। फिर लास्ट में एग्रीमेंट हुआ कि हमें मनुष्य का शरीर दे दीजिए। तो इस पे ईश्वर मान गए, मतलब ये सभी देवता मान गए। यानी ये कहें कि मानव देह में सभी देवताओं का निवास है। और मानव, और जो हंगर और थर्स्ट वाला जो गुण था, उसके भी देवता आए थे। उसके देवता आए तो उनके कोई सीट नहीं दी गई। उनको बोला कि नहीं नहीं, आपको सीट नहीं मिलेगा, आप सभी देवताओं से अपना अपना खाना मांगिए। तो यानी भूख और प्यास सभी अंगों को लगती है, आंख, नाक, कान, पेट, सबको लगती है। तो भूख और प्यास का सेटिस्फैक्शन सभी अंगों के से लेना है।
ये यहाँ लिखा हुआ देखिए, हंगर एंड थ्रस्ट वेयर नॉट प्रोवाइडेड सेपरेट सीट्स। तो अब ये सही में क्या है हमें पता नहीं, लेकिन उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा है। हमें शास्त्र पे विश्वास रखना है कि इसी तरह हमें इस सृष्टि का उदय हुआ। फिर इसके बाद जब सारे देवता बन गए, फिर कहा जाता है लास्ट में जब सारे देवता बन गए, सबका खाना पानी बन गया, फिर जो है ये हुआ कि हम खाना कहाँ से खाएं, आंख से खाना खाएं कि मुंह से खाना खाएं कि नाक से खाना खाएं, कौन से छिद्र से खाना खाएं। फिर इसका इवोल्यूशन हुआ, तो कहा जाता है कि अपान वायु से खाना खाया गया। अपान वायु तो नीचे का ऑर्गन होता है जो रिक्रिएटिव है, जो मैं जानता हूँ, मेरा लिमिटेड नॉलेज यही कहता है, लेकिन अब कैसे उपनिषद में लिखा गया है, कभी किसी गुरु से सानिध्य हुआ तो इस चीज को मैं पूछूंगा जरूर, मुझे अभी क्लियर नहीं। ठीक है, इसके बाद जो है कहा जाता है जब लास्ट में मानव ये पूरा शरीर बन गया, विराट पुरुष का पूरा आकृति बन गया, पूरा संसार बन गया, और मानव शरीर में जो है सभी देवता बैठ गए, तो लास्ट में ब्रह्म ब्रह्म ने ही ये सब कुछ बनाया था विराट, वो खुद भी सूक्ष्म रूप में मानव शरीर में घुस गए। यानी इस मानव शरीर में ब्रह्म का भी निवास है। क्लियर है? तो देखिए ये छोटी सी कहानी से, या कहानी भी नहीं कहेंगे, वो सत्य है, उपनिषद में लिखा है तो सत्य है, कोई कहानी नहीं। ऐसे ही मानव शरीर का निर्माण हुआ। ब्रह्म ने लोक बनाया, अंबा मारीच मारा और अपा, फिर उनकी रक्षा के लिए विराट पुरुष बनाया। विराट पुरुष ने जैसे जैसे उसके अंग काम करते गए, अन्य चीजें निर्माण होती चली गई। फिर लास्ट में सभी देवता आए, उनको विराट पुरुष के अंगों में उनको मानव शरीर में जगह मिली, और मानव शरीर में लास्ट में ब्रह्म खुद इंटर कर गए। ये है कैसे बना, ये चैप्टर 1। चैप्टर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आत्मा का कितनी बार जन्म होता है। एक तो ये जैसे मैं भी बैठा हूं तो भाई ये मेरा एक जन्म है, तो इसमें समझाया गया कि कोई भी आत्मा 3 बार जन्म लेती है। पहला जन्म उसका कब होता है, जैसे मैं अभी जब मैं पैदा हुआ आपके सामने बैठा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, या आप खुद बैठे हैं, आप तो जब छोटे से स्पर्म कभी रहे होंगे, वो स्पर्म जब बना, जिसका रूप आप हैं या जिसका रूप मैं, वो स्पर्म पिताजी के शरीर में बनता है। पिताजी के शरीर में जब वो स्पर्म बना, वह उस आत्मा का प्रथम जन्म कहा जाता है, फर्स्ट बर्थ। जब वो स्पर्म माता के शरीर में इंटर करता है और माता उस स्पर्म को धारण कर लेती है और जीवन रूप ले लेता है, यानी कंसीव हो जाना। स्पर्म बनना पहला बर्थ है, और दूसरा बर्थ है कंसीव हो जाना, वो उस आत्मा का दूसरा जन्म होता है। यानी आत्मा स्पर्म में भी रहती है, पहला जन्म उसका वही है, और दूसरा जन्म जब कंसीव हो गई माता, फिर वो आत्मा पैदा होती है बालक रूप में या बच्ची के रूप में, किसी बच्चे का रूप लेके पैदा होती है। फिर वो व्यक्ति बड़ा होता है या बड़ी होती है, फिर धीरे धीरे संतानें पैदा होती हैं उस आत्मा से। नई आत्माओं का फिर फर्स्ट सेकंड बर्थ होता है। फिर वो संतान पैदा होती है, जो संतान का व्यक्ति ध्यान रखता है। ध्यान रखते रखते एक स्टेज ऐसी आती है कि वह व्यक्ति जो संतान है, वह सांसारिक जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हो जाता है। यानी अब जो पिताजी हैं या माताजी हैं, उनका रिटायरमेंट का एज आ गया। जब रिटायर्ड हो जाते, जब पिताजी को यह संतुष्टि हो जाए कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री इस संसार में अब अकेले जीवित रहने के लिए सज्ज है, तैयार है, मेरी कोई जरूरत नहीं है, जब ऐसी फीलिंग आ जाए, वह उस व्यक्ति का तीसरा जन्म होता है। तो इस तरह एक आत्मा 3 बार जन्म लेती है, स्पर्म के रूप में, और कंसीव जब माता करती है उसके रूप में, और जब माता पिता को यह आभास हो जाए कि मेरी संतान अब इंडिपेंडेंट हो चुकी है, वह तीसरा जन्म। इस तरह यह 3 तरह के जन्म एक आत्मा के दूसरे चैप्टर में बताए गए हैं ऐत्रेय उपनिषद। पहला क्या बताया गया है कि शरीर कैसे बना, दूसरा क्या बताया गया है कि आप जन्म कौन कौन से हुए, और तीसरा बताया गया है कि जब यह व्यक्ति जन्म लेता है
माया के बंधन में आता है। तो आवरण और विक्षेपण, जो ब्रह्म है उसकी दो शक्तियों का नाम है आवरण और विक्षेपण। आवरण और विक्षेपण के वशीभूत होके जो आत्मा रूप लेती है, यह अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है कि मैं तो उसी ब्रह्म से ही निकली हूँ। यहाँ जगत में रूप लेने के पहले तक सब याद रहता है, उसके बाद भूल जाता है, और फिर यहाँ पर जा आके देखता है, चारों तरफ देख के कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूज स्टेट में आ जाता है। आवरण और विक्षेपण ये माया की दो शक्तियां हैं, यह याद रखें। ये माया की दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेपण। इनके द्वारा ही व्यक्ति, इनके कार्य के कारण व्यक्ति अपनी वास्तविकता भूल जाता है। हम लोग इस संसार में पड़ जाते हैं, अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगते रहते हैं, और फिर लास्ट में हम सोचने लगते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्योंकि वो याददाश्त बनी रहती है, हम वहीं से पैदा हुए हैं। तो लास्ट में फिर मैं कौन हूँ याद करके व्यक्ति लास्ट में कहता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ, वो लास्ट में रियलाइज हो जाता है। तो इस तरह साथियों, 3 अध्याय में ऐत्रेय उपनिषद जो ऋग्वेद का है, पहले अध्याय में मानव शरीर कैसे बना, दूसरे अध्याय में ब्रह्म ने कैसे मानव शरीर की रचना की, और दूसरे अध्याय में हमने देखा कि कैसे 3 जन्म होते हैं, और तीसरे अध्याय में कैसे आवरण और विक्षेपण शक्तियां काम करती हैं, और लास्ट में पुनः व्यक्ति ब्रह्म को लौट जाता है, यानी अब जहां से चला वहीं से लौट गया। यह ऐत्रेय उपनिषद यहाँ से कंप्लीट होता है। चलिए अब अगला उपनिषद साथियों, मुंडक उपनिषद। ईश्वर का नाम लेके हम लोग फिर से चर्चा शुरू करते हैं मुंडक उपनिषद की। मुंडक मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है, मुंडक। और इसका यह नाम कहाँ से आया है? मुंडक का मतलब मुंडा हो जाना है। घर में गांव वगैरह में जिनका बाल हटा देते कहते हैं मुंडा हो गए, तो मुंडा हो गए मतलब हेड, टू सेव द हेड, ये समझिए। तो जब यहाँ हम अज्ञानता रूपी बाल को हटाएंगे, जो उपनिषद हमें ऐसा सलाह दे, ऐसा बातें बताए, उसी को मुंडक उपनिषद कहते हैं। और इसमें द नॉलेज कंटेंट इन दिस उपनिषद सेट्स अविद्या, ये तो बता दिया। मुंडक उपनिषद में 64 मंत्र हैं, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जरूर याद रखिए। ईश उपनिषद में 18 मंत्र, ऐत्रेय में 33 मंत्र, मांडुक्य में कम से कम जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखिए, सबसे छोटा है मांडुक्य में। मांडुक्य जो आएगा, मांडुक्य उपनिषद में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 12 मंत्र हैं, और सबसे बड़ा कौन है? बृहद आरण्यक। ईश उपनिषद में 18 मंत्र, ऐत्रेय उपनिषद में 33 मंत्र, छंदोग उपनिषद में 625 मंत्र के आसपास हैं, बृहद आरण्यक में 943 शायद मंत्र हैं, और ये मुंडक में 64 मंत्र हैं। मुंडक उपनिषद का मेन विषय क्या है? पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या मतलब हायर नॉलेज, अलौकिक ज्ञान। अपराविद्या मतलब लोअर नॉलेज, लोअर नॉलेज मतलब लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान। तो जो पराविद्या होता है, ये अनुभव से धीरे धीरे आता है। उपनिषद हमें उन्हीं पराविद्या की बात करते हुए सिखाते हैं। जब मटेरियलिस्टिक लाइफ हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये विषय पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हमें नौकरी मिल जाएगा। ये अपरा विद्या है, अपरा विद्या भी जरूरी है, स्किल होना जरूरी है। अगर अपरा विद्या नहीं रहेगा तो आप खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, तो परा विद्या का अभ्यास कैसे करेंगे? लेकिन दोनों का बैलेंस्ड होना चाहिए, परा विद्या और अपरा विद्या। इस उपनिषद में बोला गया है अपरा विद्या में भी परा विद्या का ज्ञान छुपा हुआ है, इसलिए अपरा विद्या भी ऐसे रिसीव करें जैसे परा विद्या ही कर रहे हैं, यही बताइए। चले इसमें, अच्छा इसमें एक चीज ये बताया गया, परा विद्या और अपरा विद्या का ज्ञान कैसे ट्रांसमिट हुआ। सबसे पहले ईश्वर बने जिनका नाम था ब्रह्मा। ब्रह्मा ने परा विद्या का ज्ञान दिया अथर्व ऋषि को। अथर्व ऋषि ने परा विद्या का ज्ञान दिया
अंगीर जी को। अंगीर जी ने पराविद्या का ज्ञान दिया सत्यवाहा। अच्छा, ये एक छूट गया, सत्यवाहा जी। अंगीर जी ने पराविद्या का ज्ञान दिया सत्यवाहा जी को। सत्यवाहा जी ने ये ज्ञान दिया अंगीरा जी को, और अंगीरा जी ने ये ज्ञान दिया सौनक, सौनक नाम से। ऐसे ही ये पराविद्या ट्रांसफर होके इस संसार में आई। ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद अथर्व, अथर्व के बाद अंगीर, अंगीर के बाद सत्यवाह, सत्यवाह के बाद अंगीरा, फिर सौनक, ये नाम है। अंगीरा ऋषि जी ने जो सौनक को बताया कि देखो पराविद्या अपराविद्या दो होता है, और जो ये वेदों में जो नॉलेज है, तो दोनों नॉलेज वेदों में भरा हुआ है, लेकिन वो नॉलेज जो आपको कहता है कि कर्म फल की इच्छा से कार्य करो, यहाँ देखिए लिखा है विच आस्क फॉर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ नॉलेज। यह जो जब आप कर्म फल कोई भी ज्ञान इसलिए करते हैं, कोई भी ज्ञान इसलिए ले रहे हैं उसका आपको परिणाम मिला। आप फिजिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं आपको नौकरी लग जाएगी, आप केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप केमिस्ट्री कुछ जान जाए। यह इस तरह का ज्ञान अपरा विद्या है, और ऐसा नॉलेज जिनकी वजह से हमारी अज्ञानता दूर होती है, हमें उनसे ये अज्ञानता दूर हो, बंधन खत्म हो, उनको परा विद्या कहते हैं। और ये सारे उपनिषद परा विद्या की बात करते हैं। यही मुंडक उपनिषद में बताया गया है। और मुंडक उपनिषद बताया गया है कि जब अंतःकरण प्यूरिफाई हो जाता है, तो इस अशुद्ध मन में, अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण का हिंदी इंग्लिश में क्या नाम है? इनर इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण। तो जब अंतः हमारा इनर इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई संतुष्ट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो ट्रू नॉलेज अपने आप रिवील हो जाता है। जैसे कहते हैं कि स्पाइडर जो मकड़ी होती है अपना जाला खुद बना लेती, पूरा चारों तरफ फैल जाती है, उसके मुंह से ही निकलता, उसके अंदर से ही जाले निकलते हैं। ऐसे ही जब हमारा अंतःकरण संतुष्ट हो जाएगा, सारा पराविद्या अंदर से ही निकल आएगा, ऑल द यूनिवर्स। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी उपनिषद में जितनी बातें की गई हैं, यह पराविद्या को ध्यान में रखकर ईश्वर को जानने के लिए रखी गई हैं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो अच्छा, फिर आगे यही बताया जा रहा है कि पराविद्या अपराविद्या जो है, इसमें पराविद्या महत्वपूर्ण है, और अगर आपने दिमाग को कंट्रोल्ड किया, ट्रेंड कर लिया, तो आप अपराविद्या में भी पराविद्या का ही दर्शन करने लगेंगे। और अपराविद्या और पराविद्या ब्रह्म के रियलाइजेशन के लिए दोनों जरूरी है, क्योंकि अपराविद्या जो यह संसार है वो भी उसी ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है। इसलिए आपको इससे घृणा नहीं करनी है, लेकिन इसी संसार में हर जगह ईश्वर के दर्शन करने हैं। यह मुंडक उपनिषद बता रहा है। मुंडक उपनिषद में ओंकार साधना के बारे में बोला गया है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है, ये जो प्रणवो धनु सूरो ही आत्मा ब्रह्म लक्ष्यते, ठीक है, ये सूत्र आप देख लेंगे। इसका मेन चीज क्या है? ओमकार, ये जो मुंडक उपनिषद क्या कह रहा है कि जो ओम तत्व है, ओम शब्द है, इसको धनुष मानो और अपनी आत्मा को तीर मानो, और ब्रह्म जो है निशाना है। यानी अपनी आत्मा में जब ओम का ध्यान लगा दोगे, ओम मेडिटेशन करने लगो, आत्मा से ओम के बारे में बोलोगे, तो ब्रह्म को भेद लोगे। यही कहा जा रहा है। ये आपसे कभी जरूर इसको, इस चीज को याद रखें, समझें कि कभी कोई स्टूडेंट, आप एज ए टीचर बनेंगे, कहीं आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कहीं वाइवा में, तो बताइए जो है ओम को धनुष किसमें बोला गया है? मांडुक्य उपनिषद में। और आत्मा को तीर, धनुष पे तीर को चढ़ाओ और निशाना लगेगा ब्रह्म पे। ये यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आत्मा में सदैव ओम का जाप चलता रहे,
तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कहा जा रहा है कि अगर जैसे पराविद्या, पराविद्या क्या कहते हैं, पराविद्या अगर आपने प्राप्त कर लिया तो आपको सभी ज्ञान स्वतः मिल जाते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यही अगले पॉइंट में बोला गया है कि एक बार अगर आपने ब्रह्म को रियलाइज कर लिया, देख लिया, तो ये पूरा संसार आपके सामने से गायब हो जाएगा। जब तक आपको ये संसार दिख रहा है, हर कण कण में ईश्वर नहीं दिख रहे हैं, ब्रह्म का ब्रह्म का दर्शन नहीं हो रहा है, तब तक यह अपराविद्या का खेल चलता रहेगा। अगले सूत्र में यही कह रहे हैं कि ब्रह्म रियलाइज होते ही ये सूरज चांद सब गायब हो जाएंगे। न सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, ब्रह्म का प्रकाश इतना ज्यादा है कि सूर्य चांद तारों का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। यही इतना अच्छा। और इसमें ब्रह्म के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सॉरी, मुंडक उपनिषद के बारे में, जो हम सत्यमेव जयते देखते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी नोट्स देखें तो इसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यह मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है, यह याद रखिएगा। हमेशा सत्य की जय होती है। जो देवयान पे सवार होते हैं वो सत्य का रास्ते पे जाते हैं, इसलिए याद रखिए। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई याद होना चाहिए। एज सामान्य मनुष्य भी सत्यमेव जयते, ट्रूथ एलोन ट्रिम्स, हमेशा सत्य की विजय होती है। और यह कहाँ से दिया गया है? मुंडक उपनिषद से। ये ओनली ट्रूथ ट्रिम्स, ये वाला। इस तरह ऑल द सीज फॉलो सेम। देवयान पित्तयान आप जानते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो वास्तव में पित्तयान पर हैं, जो क्या कहते हैं, सांसारिक सुख चाहते हैं। और जो ईश्वरीय राह पे हैं, जो आत्मा का सुख चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, वो देवयान पे। आप लोग निश्चित रूप से इस समय देवयान पे सवार हैं, क्योंकि यह आप जानना चाह रहे हैं क्या है ये आत्मा तत्व, क्या है ब्रह्म, क्या है, तभी तो ये क्लास में है। तो निश्चित रूप से आप लोग देवयान पे हैं। और सिर्फ इसको रियलाइज भी करना, ये भी नहीं कि आपने ओम को याद कर लिया कि ओम जो है धनुष है और आत्मा तीर है, निशाना लगाएंगे ब्रह्म पे चला गया, उसका अभ्यास करना है। ये साथियों मंडूक उपनिषद के बारे में इतना हो गया। 33 सूत्र हैं, ये याद रखिएगा। पराविद्या अपराविद्या इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ओंकार 64 है, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, 33 है ऐत्रेय, मैं ऐत्रेय का बोल दिया। 64 सूत्र हैं। पराविद्या अपराविद्या कैसे आया, ब्रह्मा से आया, अथर्व, अथर्व से अंगीर, ये सब सीक्वेंस याद रखिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब अगला उपनिषद साथियों आता है केन उपनिषद। केन उपनिषद, केन मतलब अगर देखा है कौन, इसका ये केन उपनिषद कहाँ से आया है? ये सामवेद का पाठ। केन उपनिषद किसका है? सामवेद का। सामवेद में और कौन है? बृहद आरण्यक, नहीं सॉरी, छंदोग उपनिषद। केन और छंदोग उपनिषद सामवेद से लाए आए हैं, इसीलिए इसको छंद छंद की तरह है। साम मतलब संगीत भी है इसका। तो केन उपनिषद सामवेद का पार्ट है। इसका नाम कहाँ से आया है? इसमें जो वर्ड है, जैसे ईशा नाम कहाँ से आया? ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश उपनिषद पहला नाम वहां से आया है। इसी तरह केन उपनिषद का जो पहला जो शब्द है, एक केनेसित से आया है। इसमें 34 मंत्र हैं। और शंकराचार्य जी ने इस पे ये जरूरत नहीं है, शंकराचार्य जी ने 2 भाष्य लिखे हैं, पद भाष्य और वाक्य भाष्य। इसमें जो है क्या है कि स्टूडेंट जो है अपने टीचर से प्रश्न करते हैं, केने सीखे, कौन कर रहा है, कौन यह अंतःकरण के पीछे है, कौन ये बुद्धि चला रहा है, माइंड कैसे चल रहा है, कौन देख रहा है, कौन सूंघ रहा है, यानी मैं कौन हूँ, हु हियर्स, कौन सुनता है, कौन बोल रहा है, यह सब कौन कर रहा है? तो टीचर रिप्लाइड, आत्मन इज द सोल सोर्स ऑफ ऑल फैकल्टीज। ये इंपॉर्टेंट है
यह सब कुछ आत्मा कर रहा है। तुम्हारे कान से वास्तव में वो आत्मा सुनता है, तुम्हारे आंख से वो आत्मा देखती है। तो यहाँ लिखा ईयर ऑफ ईयर्स, नोज ऑफ नोज, आत्मा तत्व ही असली तत्व है। तो फिर आगे टीचर बोल रहे हैं कि अंतःकरण की क्लेरिफाइज दैट व्हाट इज एक्सपीरियंस। जो अंतःकरण से ये मन बुद्धि चित्त अहंकार से ये जो दिखता है, यह सभी जड़ पदार्थ है। और जड़ पदार्थ कभी आत्म तत्व को देख नहीं सकता है, इसलिए चेतन की तरफ जाओ। सब जड़ पदार्थ है, सब अंतःकरण मन बुद्धि ये सब जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ मतलब पदार्थ हु फॉलो इंस्ट्रक्शन, ये अपने से कुछ नहीं करते हैं, इनको कोई चला रहा है। कौन चला रहा है? आत्मा। इसी सूत्र में बड़ा अच्छा एक चीज बोला गया, देखिए केन उपनिषद में शंकराचार्य जी ने एक बहुत फेमस लाइन है उनका कि जो जानता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो जानता है। ब्रह्म के बारे में उन्होंने कहा है कि जो जानता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो जानता नहीं। वो यही केन उपनिषद से लिया गया। Those who claim to know Brahman actually don't know, and those who know that they don't know the Brahman। जो वो जानता है कि मैं नहीं जानता, वही ब्रह्म को जानता है। और जो कहता है कि मैं जानता हूँ, वो ब्रह्म को जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो अदृश्य है, अव्यवहारम है, अग्राह्य है, इसलिए ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता है। इस तरह फिर अगले पॉइंट में हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक स्टोरी है यहाँ पे। उपनिषद में छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से बताया गया कि ब्रह्म ही सर्वोपरि। देव असुर संग्राम, यहाँ आर छूट गया। देवासुर संग्राम हुआ। उसमें क्या हुआ कि जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता जीत गए। जीतने के बाद जो है बोल रहे हैं कि ये युद्ध किसने जीता? हर देवता कह रहा है कि मैंने जीता, मैंने जीता, मेरा पराक्रम अधिक था, मेरा। तो अब इसको कैसे निर्णय हो? ब्रह्म भी देख रहे हैं, जो अल्टीमेट रियलिटी जो ब्रह्मन है वो देख रहे हैं कि ये तो मेरी बनाई हुई सृष्टि, कैसा ये लोग लड़ रहे हैं। तो ब्रह्म ने स्वयं यक्ष का रूप लिया और देवताओं के पास आए। अब बोले कि चलो किसने जीता युद्ध अभी पता चल जाएगा। ये देयर इज नो नीड, यानी कर्ता भाव और अहंकार जो फील करता है वह वास्तव में मूर्ख है। यही यह स्टोरी बताती है। देवता जीत गए, सब लोग लड़ने लगे। उसमें यक्ष जो है, ब्रह्म यक्ष का रूप लेकर आया, उनके सामने एक घास का तिनका रखा। बोले इसको जलाओ, उसको उड़ाओ। वायुदेव को बुलाया, वायुदेव उड़ा नहीं पाए, चले गए। अग्निदेव आए, अग्निदेव उसको जला नहीं पाए, सब परेशान हो गए। और जल जो इंद्र आए, इंद्र कुछ कर ही नहीं पाए, उसको गीला नहीं कर पाए। जैसे इंद्र आए, थोड़ी देर में गायब हो गया घास का टुकड़ा। तो सब देवताओं का अहंकार टूट गया कि हम एक घास को टुकड़े को तो जला नहीं पा रहे हैं, गीला नहीं कर पा रहे हैं, उड़ा नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या युद्ध जीतेंगे। उसी समय हिमालय पर्वत की बेटी उमा पार्वती जी आई, और पार्वती जी कहती हैं, अरे ये जो यक्ष है ये ब्रह्म है, तुम लोगों का ईगो तोड़ने के लिए आए हैं। तो सभी देवता उनसे क्षमा मांगते हैं। ये स्टोरी है, यानी कि हमें कर्ता भाव और अहंकार भाव कभी नहीं रखना चाहिए। फिर वहां पे उमा जी शिक्षा देती हैं, उमा देवी या पार्वती जी, कि तुम्हारी जो भी जय है ये तुम्हारी नहीं है, ये ब्रह्म की जय है, ये आत्मा की जय है। जो पराजित हुए वो भी उनकी पराजय नहीं, वो आत्मा ही जीतती है, आत्मा ही हारती है। और फिर इसके आगे बताया कि जिसको भी ब्रह्म का ज्ञान लेना है वो अपना अंतःकरण शुद्ध कर लेगा, तो यह ब्रह्म स्वयं ही उनको गाइड करते हैं, ले चलते हैं। जब जैसे ही उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, ब्रह्म स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये तरीका है कैसे आगे बढ़ा जाता है। आपको शुद्ध मन से ब्रह्म तत्व यानी योग अभ्यास करना शुरू करना है, अपने आप सारे बेनिफिट्स आने लगेंगे। तो यह साथियों मुंडक उपनिषद हमने देख लिया, सॉरी केन उपनिषद, केन उपनिषद देखा। केन कौन चला रहा है, कौन है इसके पीछे, बस केन शब्द याद रखेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। उमा देवी की कहानी भी याद रहेगी, देवासुर संग्राम भी याद रहेगा। अब हम मेजर उपनिषद में लास्ट में आ गए हैं,
मांडुक्य उपनिषद, यह लास्ट है, सबसे छोटा उपनिषद है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है यह। और यह मांडुक्य उपनिषद कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है। मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, यह तीनों अथर्ववेद के पार्ट हैं। और इसका नाम कहाँ से लिया गया है? दो है, एक तो ऋषि मांडुक्य थे उनसे लिया गया है, और इसका जो मुंडक, मुंडक से भी इसका लिया है। मुंडक मतलब टू सेव द हेड, मुंडा हो जाना, तो कहा जाता है कि उससे भी दो तरह से इसका नाम, मांडुक्य एक ऋषि का नाम था, टू सेड द कवर ऑफ इग्नोरेंस, ये मुंडा हो जाना। ये स्मॉलेस्ट उपनिषद है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 12 सूत्र हैं, सिर्फ 12 सूत्र। ये 12 सूत्र जान जाएंगे तो लगेगा बाकी उपनिषद पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कोई भी एक उपनिषद आप जान गए। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। मांडुक्य उपनिषद में भी ओंकार उपासना की बात की गई है। मुंडक में भी ओंकार उपासना है, मांडुक्य में भी ओंकार उपासना है। यहाँ पर चतुष्पाद की बात की गई है। चतुष्पाद क्या है? कि जो ओंकार का जप करना है, कैसे करें? जैसे हम ओम बोलते, अ उ म और फिर ओम, यहाँ एक मैपिंग है, ये याद रखें। जैसे मैं अब बैठा हूं तो मैं इसमें जागृत हूँ, सो जाऊंगा वो मेरी स्वप्नावस्था होगी। स्वप्नावस्था में जो डीप स्लीप होती है उसको सुषुप्ति बोलते हैं। और फिर ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, ये तुरिया अवस्था का ही मैनिफेस्टेशन। तुरिया जो है मूलभूत अवस्था है, हमें उसी अपनी मौलिक अवस्था को प्राप्त करना है। तो ये मैपिंग याद रखिए, जो माइक्रोकॉज्म जगत स्वरूप, कैसे याद रखेंगे वो बताता हूँ। यानी जो जागृत है वो वास्तव में ओम का अ है, स्वप्नावस्था में उ है, और सुसुप्ति में म है। जब आप ओम जाप करते हैं तो आप तीनों अवस्थाओं का एक साथ स्मरण करते हैं। माइक्रोकॉज्म, ये पूरे संसार में क्या है? पूरा संसार जो दिख रहा है ये विश्व है। जब ये संसार सोते अवस्था में जो आपको ये संसार दिखता है, जब आप सो जाते हैं तब भी आप सपने में सब कुछ देखते हैं, वो जो अवस्था है उसको तेजस का, इस सोते में हम पूरा संसार देखते हैं, वो उस संसार का तेजस रूप है। और जब आप सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं तो भी आप इस संसार को जिस तरह देखते हैं वो प्रज्ञा रूप है। और जब आप तुरीय अवस्था में रहते हैं तो इस संसार की तुरीय अवस्था को देखते हैं। यह मैपिंग याद रखिएगा, जगत ए, स्वप्ना उ, ठीक है, ये हो गया। अ उ म, हम ये बात समझ गए हैं। और अ उ म हमने वहां भी देखा है, अगर आप देखें प्रश्न उपनिषद में है, जो अ पे मेडिटेट करता है उसको क्या मिलता है? उसको मानव लोक मिलता है, यानी भूलोक पे सुख भोगता है। वही देखिए जगत, जगत से लिंग है। जो ऊ पे मेडिटेट करता है उसको क्या? उसको देवलोक में जाता है। तो देवलोक में यानी हम स्वप्न अवस्था में जाते, स्वप्न से देखिए हम वापस आ जाते हैं, है कि नहीं? स्वप्न से हम वापस आ जाते हैं, तो देवलोक में जाता है, अपना सुख भोगता है, फिर वापस आता है। जो माँ पे करता है वो कहाँ जाता है? उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यही चीज यहाँ लिखा गया। तो ये मैपिंग है, अ उ म, जो ओम करता है, ओम का उच्चारण तीनों को, यानी ट्रू नॉलेज प्राप्त होता है। गॉड जो है, ईश्वर ने कौन कौन से रूप लिए हैं? ईश्वर का रूप है विराट, हिरण्यगर्भा, ईश्वर और ब्रह्म। यह चार रूप उसी ईश्वर के हैं। तो जो अ बोलते हैं यह विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप हमने देखा भी एक उपनिषद में, कैसे जो है विराट रूप ऐत्रेय में ईश्वर ने शरीर बनाया, फिर सॉरी लोक बनाए, फिर लोकों की रक्षा के लिए लोकों की रक्षा किस उपनिषद में बोला मैं भूल गया, ठीक है। जिसमें लोक बनाए, लोक की रक्षा के लिए विराट पुरुष बनाया, विराट पुरुष से दिशाएं इत्यादि बनी, वो सब। तो विराट, हिरण्यगर्भा, ईश्वर और ब्रह्म, यह चार भाई, चाहे माइक्रोकॉज्म, चाहे मैक्रोकॉज्म, चाहे ओंकार, चाहे गॉड, इन सब में क्या क्वालिटी है? परवेसिवनेस, इंटरमीडिएट एक्सीलेंस और एब्जॉर्प्शन। जो माइक्रो जागृत अवस्था है परवेसिव, सब जगह हमें दिखता है, परवेसिव। और इंटरमीडिएट अवस्था है ये हिरण्यगर्भा, जो तेजस, जो स्वप्न की अवस्था है। एब्जॉर्प्शन जब आप डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो मांडुक्य उपनिषद में वास्तव बस ये याद रखिए, ओंकार साधना के विभिन्न तरीके बताता है, और
अ उ म का मतलब और माइक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म। इस तरह साथियों हमारा मेजर उपनिषद हम समझ पाए, और मैं आशा करता हूं कि आपने इसको अच्छे से देखा, समझ लिया। आज हमने मांडुक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, सॉरी मांडुक उपनिषद, केन उपनिषद, केन के पहले हमने मुंडक उपनिषद देखा, और मुंडक के पहले हमने देखा था ये मुंडक के पहले हमने देखा था ऐत्रेय, ये वाला इस तरह हमने, कहाँ गया, मैं नाम देख लेता हूँ, हाँ इसी में था विराट पुरुष, सही मैंने बोला था, ऐत्रेय उपनिषद। तो इस तरह हमने 4 उपनिषद देखे, और इस तरह आपका मेजर उपनिषद मैं समझता हूँ आप समझ गए हैं न, ये आपका इनिशिएशन हो गया उपनिषद पढ़ने। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, उपनिषद को समझें, और मैं यही कह रहा हूँ, उपनिषद कहता है 3 स्टेप है, श्रवण मनन निधिध्यासन। अभी आपने जो इस क्लास में किया, उपनिषद का बहुत ही बेसिक श्रवण किया। एक एक उपनिषद ऐसे हैं कि आप सालों श्रवण करते रहेंगे, फिर उसका मनन और फिर निधिध्यासन आप खुद रियलाइज करेंगे। तो यहाँ से मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ प्रेयर करके। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों क्लास से जुड़ने के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सात्विक संपदा की प्राप्ति हो, आप उपनिषद में की बातों को फॉलो करें और अज्ञानता के अंधकार से निकले, और उपनिषद का सही अर्थों में अभ्यास करें। श्रवण मनन निध्यासन, इन तीनों सीढ़ियों को आप किसी जीवन में प्राप्त कर लें। जय देश साथियों, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ।